लाला मिठाई वाले की चालाकी और चंदू का तेज दिमाग। गांव में लाला मिठाई वाला अपनी मिठाइयों के लिए मशहूर था। उसकी जलेबियां, गुलाब जामुन और लड्डू ऐसे थे कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। लेकिन लाला उतना ही चालाक और धोखेबाज भी था। मिठाई बेचते वक्त वह वजन में गड़बड़ी कर देता और ग्राहकों को ठग लेता। लोग जानते थे कि लाला बेईमानी करता है, लेकिन उसकी मिठाई इतनी स्वादिष्ट होती कि लोग मजबूरी में उसकी चालाकी सह लेते। गांव में चंदू नाम का एक होशियार और गरीब लड़का रहता था। चंदू का दिमाग तेज था और वह हमेशा ऐसे तरीके सोचता था जिससे वह लोगों की मदद कर सके। जब उसे लाला की बेईमानी की बात पता चली तो उसने ठान लिया कि वह लाला की पोल खोलकर रहेगा। एक दिन चंदू लाला की दुकान पर पहुंचा और बोला, लाला जी, मेरी बहन की शादी है। मुझे 50 किलो मिठाई चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, मिठाई का वजन एकदम सही होना चाहिए। लाला को इतनी बड़ी खरीदारी सुनकर खुशी तो हुई, लेकिन वह अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, 50 किलो में 5 किलो कम कर दूंगा। चंदू को क्या पता चलेगा। चंदू ने बड़ी चालाकी से कहा, लाला जी, मैं वजन खुद तौलना चाहूंगा। आखिर इतने ऑर्डर ऑर्डर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लाला ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा आप कहें चंदू बाबू। मेरी दुकान में ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन लाला मन ही मन सोच रहा था कि वह चंदू को बेवकूफ बना ही लेगा। लाला मिठाई के डिब्बे लेकर आया और तराजू पर रखा। उसने चालाकी से तराजू के एक तरफ वजन के नीचे एक छोटा सा पत्थर छुपा दिया। इससे तौल में गड़बड़ी हो रही थी और मिठाई का वजन कम दिख रहा था। चंदू ने तौल को ध्यान से देखा। उसे लाला की हरकत पर शक हो गया, लेकिन उसने कोई हड़बड़ी नहीं की। उसने कहा, लाला जी, आपकी तराजू तो बहुत पुरानी लगती है। चलिए पहले इसे जांच लेते हैं। मेरे पास 5 किलो का लोहे का वजन है, इसे तौलते हैं। लाला थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने अपनी चालाकी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है चंदू बाबू, तौल लीजिए। चंदू ने लोहे का वजन तराजू पर रखा, लेकिन तौल 5 किलो से कम दिखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लाला जी, लगता है आपकी तराजू बीमार हो गई है। इसे ठीक करने की जरूरत है। गांव वाले जो दुकान पर मिठाई खरीदने आए थे, यह सब देख रहे थे। अब चंदू ने सबके सामने लाला से कहा, लाला जी, अब आपकी मिठाई भी तौलते हैं। अगर वजन कम निकला तो आप पूरे गांव में अपनी बेईमानी का ढोल खुद पीटेंगे। लाला को अब समझ आ गया कि वह चंदू के तेज दिमाग के सामने नहीं टिक सकता। उसने पत्थर हटाया और मिठाई का सही वजन तौल दिया। चंदू ने सबके सामने कहा, लाला जी, मिठाई का स्वाद तभी अच्छा लगता है जब उसमें ईमानदारी का तड़का भी हो। उस दिन के बाद से लाला ने कभी बेईमानी नहीं की। लोग अब उसकी दुकान पर बिना डर के मिठाई खरीदने आने लगे और चंदू की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बेईमानी चाहे कितनी भी मीठी क्यों न हो, सच्चाई के आगे उसका स्वाद फीका पड़ ही जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।